कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे और आपने पिछले लेसन्स रिवाइज किए होंगे और उनकी लिखने की और बोलने की भी प्रैक्टिस की होगी और उसको आप निरंतर रेगुलरली करते रहें, जिससे आपकी जो फ्लुएंसी है वो बढ़ेगी। तो हमने जो प्रोनाउंस हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं। प्रोनाउंस हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, उसको कुछ और डिटेल में कर लेते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ही हैं सभी, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स इत्यादि। तो प्रोनाउंस होते क्या हैं? प्रोनाउंस जो हैं, जो शब्द नाउन्स के बदले यानी संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं, वो प्रोनाउंस होते हैं। तो जैसे सीता इज़ अ गुड गर्ल, और सीता अब अच्छी लड़की है, उसके लिए हम फिर दोबारा जब बात करते हैं तो क्या कहेंगे? शी इज़ 10 years old। शी का प्रयोग किसके लिए किया? सीता के लिए। तो शी क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। सीता क्या है? नाउन है। तो इस तरह से ये जो नाउन्स प्रोनाउंस हैं, ये नाउन्स के लिए प्रयोग किए जाते हैं। द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। काउ जो है उपयोगी पशु है, और इट ईट्स ग्रास। अब इट शब्द किसके लिए प्रयोग किया? काउ के लिए। इसी तरह से जो शब्द नाउन्स के लिए प्रयोग होते हैं वो प्रोनाउंस कहलाते हैं। इनमें सबसे पहले आते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो किसी व्यक्ति या किसी चीज़ या किसी स्थान के बारे में बताते हैं, परंतु वो सर्वनाम होते हैं, वे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। जैसे ही, शी, इट, ठीक है, ये सभी चीज़ें, ये सभी जो शब्द हैं ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं। अब पर्सनल प्रोनाउंस जो है, जो जैसे आई, वी, यू का प्लूरल यू होता है, और फिर दो, दी, दाई। ठीक है, ये क्या होता है? दो, दी, दाई। ये पुरानी इंग्लिश में यू के बदले THOU दाओ, THEE दी, डबल ई द नहीं, THEE दी, और THY दाई, ये यू के बदले प्रयोग होते थे। और आजकल ये जो शब्द हैं ये इंग्लिश में प्रेयर्स के लिए, जैसे प्रार्थना करते हैं या पोएट्री में प्रयोग किए जाते हैं। पोएट्री मीन्स कविताओं में, इंग्लिश की पोएट्री में ये शब्द यू के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसी तरह ही, शी, इट, ये भी सब्जेक्ट्स हैं। जो ये नाउन्स, जो प्रोनाउंस हैं, ये सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं। और दे, ये सभी प्रोनाउंस जो हैं ये सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं। इसी तरह जो प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं वो कौन से हैं? आई के बदले जो आई के लिए हम जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं प्रोनाउन, वो है मी, वी, आई का प्लूरल है वी, और वी के लिए हम अस शब्द का प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट की तरह। दे हेल्प्ड अस, उन्होंने हमारी मदद की। दे क्या है? दे सब्जेक्ट है, प्रोनाउन भी है और सब्जेक्ट भी है। और अस क्या है? ये भी प्रोनाउन भी है और ऑब्जेक्ट भी है। इसी तरह यू, दो बार यू क्यों लिखा? एक सिंगुलर के लिए, एक प्लूरल के लिए, क्योंकि यू का प्लूरल यू ही होता है। यू भी ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग होता है। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड यू, ही प्रोनाउन है, कॉन्ग्रेचुलेटेड वर्ब है, यू। ठीक है, और अगर 10 बंदों को कॉन्ग्रेचुलेट किया तब भी यू शब्द प्रयोग होगा। इसी तरह ये सब ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं प्रोनाउंस। हिम, हर, इट, देम, ये शब्द प्रोनाउंस जो है ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं। अब प्रोनाउंस की पोजेसिव फॉर्म कौन सी होती है? आई के लिए जो मी है ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, और माई, माइन, MINE, माई, माइन, दिस इज माई बुक। ठीक है, माई तो मेरी किताब, जहां पर अधिकार होता है किसी चीज का, तो माई या माइन, दैट बुक इज माइन। ठीक है, इसका अंतर हमने किया भी हुआ है और आगे भी समझा दूंगी मैं। इसी तरह से अवर, अवर्स, ये है पोजेसिव फॉर्म। पोजेसिव फॉर्म में ये वाले प्रोनाउंस यूज होते हैं। अवर, अवर्स, ये हम आगे डिस्कस करेंगे सेंटेंसेस में। यूअर, यूअर्स, ठीक है, यू सब्जेक्ट था और यू ऑब्जेक्ट है,
और पोजेसिव फॉर्म क्या है? यूअर, यूअर, ठीक है। इसी तरह से दो, दी, दाई, ये तो कविताओं में प्रयोग होते हैं या उसमें प्रयोग होते हैं, प्रेयर में प्रयोग होते हैं। तो इसी तरह से ही, शी, इट, दे, ये सब्जेक्ट हैं प्रोनाउंस के। इनके लिए ऑब्जेक्ट कैसे हैं? हिम, हर, इट, देम, ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं। और पोजेसिव फॉर्म कौन सी है? हिज, हर, दिस इज हिज बुक, ठीक है। आई सॉ हिम, हिम, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, तो हिम शब्द है, अगर लड़का है तो हिम, या आई सॉ हर, लड़की है तो हर, तो ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ। दिस इज हिज बुक, हिज शब्द जो है ये पोजेसिव फॉर्म में यूज हुआ, हर, ठीक है। इट्स, ठीक है। देयर, देयर्स, ये सभी पोजेसिव फॉर्म के प्रोनाउंस हैं। और एक प्रोनाउंस होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, जो होते हैं वो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस या एम्फेटिक प्रोनाउंस कहते हैं इनको। ये कैसे यूज होते हैं? आई के लिए माई सेल्फ, ठीक है, आई इंजॉयड माई सेल्फ, ठीक है। और वी के लिए आवर सेल्व्स, ये प्लूरल में होगा, वी है ना प्लूरल, तो यहाँ आवर सेल्फ नहीं होगा, SELVES होगा, ठीक है। इसी तरह यू के लिए यूर सेल्फ, सिंगुलर है तो यूर सेल्फ, और यूर सेल्व्स, इंजॉय यूर सेल्व्स, बहुत से हैं तो इंजॉय यूर सेल्फ, एक लड़का है, अगर हम कहते हैं किसी को, आपसे किसी से बात कर रहे हैं, तो सिंगल है तो यूर सेल्फ, प्लूरल है तो यूर सेल्व्स। इसी तरह से हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्व्स, देम के साथ सेल्व्स लगेगा, प्लूरल लगेगा। तो ये शब्द जो है ये क्या है? ये पोजेसिव जो है, सॉरी, रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउंस हैं, ठीक है। पोजेसिव ये है माई, माइन, आर, आर्स, यूर, यूअर्स, ये पोजेसिव है, और ये रिफ्लेक्सिव है माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है। तो ये हमें अगर अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस करें, सेंटेंसेस बनाएं इनके साथ, तो हमें इनकी बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी, हम बहुत अच्छी तरह से इसे समझ सकेंगे। जैसे आई लिव हेयर, आई लिव हेयर, आई क्या है? सब्जेक्ट, ये आई जो है एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ प्रोनाउन। इसी तरह ऑल नो हिम, ठीक है। हिम, हिम शब्द क्या है? ऑब्जेक्ट है, ये देखिए ये हिम शब्द ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की तरह हिम हमने यूज किया, मैं उसे जानता हूं, ठीक है। ऐसे ही दीज पेंसिल्स आर आर्स, आर्स, OURS, ये पेंसिलें हमारी हैं। अब अवर नहीं है यहाँ पर, OURS, ये है क्या है? किस फॉर्म में यूज हुआ है? पोजेसिव फॉर्म में, आर्स, ये मैंने कहा था ना, अवर का प्लूरल आर्स, हम सब की हैं, हम लोग 3-4 हैं, तो ये पेंसिलें हमारी हैं, दीज पेंसिल्स आर आर्स, तो यहाँ पर पोजेसिव फॉर्म यूज हुई प्रोनाउन की, ठीक है। इसी तरह से अगर हम कहते हैं द ज्यूरी हैज गिवन इट्स डिसीजन, अब ये एक वाक्य है, इसमें हमने देखना है कि कौन सा प्रोनाउन हम यूज कर रहे हैं। देखिए द ज्यूरी क्या होता है? पंचायत, पंचायत ने अपना डिसीजन, अपना फैसला दिया। अब पंचायत में जो लोग हैं, सभी जो मेंबर्स हैं, उसके लिए हम यहाँ पर प्लूरल नहीं यूज करेंगे, ठीक है। ये सिंगुलर, द ज्यूरी, जब हम उसके एक संगठन की बात करते हैं तो इट्स डिसीजन, पंचायत ने अपना फैसला दिया, इट गेव इट्स डिसीजन, ठीक है, इट्स पोजेसिव फॉर्म में, ठीक है। ये देखिए, तो क्योंकि ये सबका डिसीजन एक था पंचायत में, परंतु कई बार पंचायत में भी मतभेद हो जाते हैं, एक मेंबर का डिसीजन कुछ और होता है, दूसरे मेंबर का डिसीजन कुछ और होता है। जब मतभेद हो जाते हैं, डिफर करते हैं, तो हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? द ज्यूरी डिफर्ड इन देयर ओपिनियंस, ठीक है। इसका क्या मतलब है? जो पंचायत थी वो अपने ओपिनियंस में अलग, उनके ओपिनियंस अलग अलग थे, उनके विचार अलग अलग थे। अब देयर, यहाँ पर हमने इट्स नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि वो
अलग अलग डिसीजन हो गए, तो यहाँ पर हमने ये देयर पोजेसिव जो फॉर्म जो है, क्यों यूज की पोजेसिव फॉर्म? क्योंकि देयर उनका अधिकार है, उनकी बात है किसी की, जैसे दिस बुक इज माइन, तो ये उनका डिसीजन, ओपिनियंस थे, तो यहाँ पर हमने ये पोजेसिव फॉर्म यूज की। ठीक है, तो इस तरह से आपको अलग अलग तरह के जो किस तरह से हम यूज कर रहे हैं, हम कई सेंटेंसेस बना सकते हैं इनके साथ, और तभी हम इसको अच्छी तरह से जो है हमारी प्रैक्टिस होगी और हम अच्छी तरह से इन्हें कर सकेंगे। तो इसी तरह से कुछ प्रोनाउंस होते हैं जिन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। जब किसी बात का असर सब्जेक्ट पर ही पड़ता है उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही enjoyed himself, enjoyed मतलब उसने खूब आनंद लिया, खूब मजा लिया, एज ऑब्जेक्ट यूज किया है हमने इसे। ठीक है, ही enjoyed, अगर हम सीधा हम ही enjoyed कहेंगे तो ये वाक्य कुछ अधूरा होगा। किसने एंजॉय किया? ही enjoyed himself। ठीक है, इसी तरह जब हम इसको प्लूरल में यूज करेंगे तो क्या कहेंगे? दे enjoyed, अगर दे है, सॉरी, अगर दे है तो क्या यूज करेंगे? दे enjoyed themselves, themselves। अब यहां पर प्लूरल आ गया क्योंकि दे बहुत से हैं, तो यहां पर क्या यूज करेंगे? themselves। ये देखिए, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, या एम्फेटिक प्रोनाउन वो मैं अभी बाद में बताती हूँ, अभी आप इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखिए। ठीक है, दे एंजॉयड देमसेल्व्स, तो यहाँ पर हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया। इसी तरह से अब एक होते हैं, इस तरह से आप कुछ ये वाक्य बनाएंगे इसके साथ। ठीक है, इसी तरह से होते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस। एम्फेटिक, एम्फेटिक प्रोनाउंस ये क्या होते हैं? ये भी जो है स्ट्रेस डालने के लिए होते हैं, किसी बात पर स्ट्रेस डाला जाता है। ये भी लगभग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की तरह ही होते हैं, परंतु इसमें एक अंतर होता है। जैसे ये जो प्रोनाउंस होते हैं, ये आई, ये सब्जेक्ट के साथ स्ट्रेस डाला जाता है। जैसे आई माई सेल्फ, I myself will do this work. I myself will do this work. अब यहां पर myself कहाँ लगा? सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट देखिए ना, ये I एज अ सब्जेक्ट चूज किया, इसके साथ हमने ये रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक ये दोनों एक जैसे ही होते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन यूज किया सब्जेक्ट के साथ, तो ये इस बात पर स्ट्रेस किया कि मैं अपने आप ये काम करूंगा। विल लगाया है, मैंने आपको टेंसेस में बताया था विल कब लगता है? जब कोई डिटर्मिनेशन होती है, कोई बात पक्की होती है, तो यहाँ पर विल लगा दिया। आई माई सेल्फ विल डू दिस वर्क, मतलब मैं निश्चित रूप से ये काम अपने आप करूंगा, तो माई सेल्फ आई को स्ट्रेस कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह आप और वाक्य बना सकते हैं एम्फेटिक का, आप कई वाक्य बना सकते हैं जब आप इसको समझ जाएंगे तो। शी herself said so, she herself said so, उसने अपने आप ये बात कही। ठीक है, she प्रोनाउन है, सब्जेक्ट। ठीक है, ये she जो है ये प्रोनाउन सब्जेक्ट है, और herself एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह यूज किया है जो कि सब्जेक्ट के साथ ही लगाया है। said so, उसने अपने आप, ये वर्ब जो है ये एम्फेटिक प्रोनाउन के बाद आएगा। फिर एम्फेटिक प्रोनाउन जो है ये किसके साथ लगेगा? सब्जेक्ट के साथ।
शी हरसेल्फ सेड सो, उसने अपने आप ये बात कही। हम कई बार डिस्कस करते हैं ना, इस तरह से हम जो है एम्फेटिक प्रोनाउंस को यूज कर सकते हैं। और अगर हम इसको रिफ्लेक्सिव में देखें तो आई enjoyed myself, मैंने अपने आप इंजॉय किया। अब यहां पर माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है, ये डिफरेंस है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन में हर सेल्फ शी के साथ लगाया, यहाँ पर जो है माई सेल्फ कहाँ लगा, वर्ब के बाद लगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। शब्द वही यूज होने हैं सभी के, माई सेल्फ, आवर सेल्फ। माई सेल्फ का प्लूरल क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे तो माई सेल्फ का प्लूरल होता है आवर सेल्व्स, ठीक है। यूर सेल्फ का प्लूरल क्या होता है, यूर सेल्व्स, VES। हिमसेल्फ और हर सेल्फ, इट्स सेल्फ, इन तीनों का प्लूरल क्या होता है, देमसेल्व्स, ठीक है। इस तरह से हमें जो है ये पूरा पता होना चाहिए कि ये किस तरह से यूज होते हैं और किस तरह से इनको सेंटेंसेस को बनाना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और जो है प्रोनाउंस होते हैं, जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, जैसे जो प्रोनाउंस जो किसी नाउन की तरफ संकेत करता है, जैसे दिस इज माई बुक, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। या दिस इज अ लार्ज हाउस, ये एक बड़ा घर है। दिस जो है ये किस तरफ इशारा कर रहा है, बड़े घर की तरफ, ठीक है, नाउन की तरफ। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह दिस का प्लूरल क्या होता है, दीस, ये क्लोजनेस दिखाते हैं, जो निकट चीजें हैं। दैट का प्लूरल क्या होता है, दोज, ठीक है। दोज ये थोड़ी दूरी दिखाते हैं। दोज आर, कुछ भी आप कह सकते हैं, दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, वे सुंदर फूल हैं। दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, दिस, दैट, दिस का ऑपोजिट होता है दैट, और दिस का जो प्लूरल है दीज, और दैट का प्लूरल है दोज। तो ये शब्द यूज होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए। अब हम देखेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या अंतर होता है। जैसे आप कह सकते हैं कुछ भी जो वाक्य यूज कर सकते हैं, दिस इज अ लार्ज हाउस, ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस। अगर हम कहें दिस हाउस इज लार्ज, ये है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहां पर दिस के बाद क्या लगा, वर्ब, ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। और ये है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो कि नाउन से पहले लगते हैं, इनके बाद नाउन का यूज किया जाता है, ठीक है। These flowers are beautiful, ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये नाउन के साथ यूज हुआ। These are beautiful flowers, ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जब हमने these के साथ वर्ब का यूज किया, लिंकिंग वर्ब का यूज किया, तो these are beautiful flowers, ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इस तरह के आप छोटे छोटे वाक्य बनाएं ताकि आपको अच्छी तरह से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो हैं ये समझ आएंगे। इसके अलावा हम डिस्कस कर सकते हैं
रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? ये रिलेटिव प्रोनाउंस जब किसी चीज के साथ, जो नाउन जो है किसी चीज के साथ रिलेटेड होता है, जैसे आप दिस इज द गर्ल, शी इज जंपिंग। अब इसको हमने रिलेट इकट्ठा करना है, तो क्या बनेगा? दिस इज द गर्ल हु इज जंपिंग। ये दो वाक्य हैं। अब इनको हमने रिलेट किया एक दूसरे के साथ, हमने इनको इकट्ठा कर दिया। दिस इज द गर्ल, ये लड़की है। हु का अदरवाइज क्या मतलब होता है? कौन, क्वेश्चन के लिए यूज होता है, परंतु यहाँ पर ये एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ और ये इस संज्ञा को बता रहा है। लड़की, जो कोई भी संज्ञा इसके सामने है, यहाँ पर गर्ल है तो गर्ल के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर जो हु लगा है ये क्वेश्चन नहीं है, ये वो लड़की है जो छलांगे लगा रही है। दिस इज द गर्ल, यहाँ पर हु जो है इसके लिए जो शब्द प्रयोग हो गया, क्योंकि ये किससे रिलेट कर रहा है? जो गर्ल के साथ। तो दिस इज द गर्ल। तो इस तरह से इन्हें रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। इसी तरह से और वाक्य आप ले सकते हैं। दिस इज द बॉय, he lost his pen। अब ये लड़का है, उसका पेन गुम हो गया। तो अब इसका एक वाक्य रिलेटिव प्रोनाउन के साथ क्या बनेगा? दिस इज द बॉय हु लॉस्ट हिज पेन। ये लड़का है जो जिसका पेन खो गया। हु लॉस्ट हिज पेन। ठीक है। अब हु किसके लिए? यहाँ पर बॉय के लिए। तो हु यहाँ कौन, इसका मतलब नहीं है। ठीक है। इसी तरह और शब्द ले लेते हैं। आप इस तरह से कई सेंटेंसेस बना सकते हैं। द बॉय हु works hard stands first in the class। first in the class। जो लड़का मेहनत करता है, द बॉय, ठीक है, ये नाउन है। इसके लिए द बॉय कौन? लड़का। ठीक है। हु वर्क्स हार्ड, जो लड़का मेहनत करता है, स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास, वो क्लास में फर्स्ट आता है। ठीक है। इसी तरह से द पेन दैट आई गेव यू इज लॉस्ट। जो पेन, यहां पर दैट किसके लिए यूज किया गया? पेन के लिए। जो पेन मैंने, यहां दैट का मतलब वो नहीं है। यहां पर दैट का क्या मतलब है? कि जो पेन मैंने आपको दिया था वो गुम हो गया है। ठीक है। तो दैट किसके लिए प्रयोग हुआ? जो संज्ञा के लिए। इस तरह से जो रिलेटिव प्रोनाउंस जो हैं, जैसे कौन कौन से यूज होते हैं, ये शब्द ये जो हैं वो नहीं होते हैं, क्वेश्चन के लिए नहीं यूज होते हैं। हु, विच, हुज, दैट, इस तरह से आप whom, ठीक है, इस तरह से जो शब्द हैं ये क्वेश्चन की तरह यूज नहीं हो रहे। ये रिलेशन, इस नाउन का इस वाक्य के साथ रिलेशन बता रहे हैं, तो इन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है। इनके भी आप कुछ वाक्य बनाएंगे तो आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे और आप इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप इसके 15-20 वाक्य बनाएं तो आपको अच्छी तरह से
समझ आ जाएगा।